जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। दोनों ही बढ़िया कंपनी है, आने वाले टाइम में पैसा बनाकर दे सकती हैं। देखिए, आप बड़े खरीदार हैं या नहीं है वो किस बात से पता चलता है। कैसे पता चलेगा कि आपको खरीदारी करनी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है? कैसे पता चलेगा? कि जब आप राइट कंपनी चूज करने में कामयाब हो जाएं। राइट कंपनी अगर आप चूज करने में कामयाब हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि आप एक अच्छे खरीदार हैं। उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा क्या? राइट प्राइस। अब देखिए, अब न्यू सुपर मार्ट्स की अगर बात करें तो राइट कंपनी है। अब आगे वाला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट प्राइस आपको मिल जाए। राइट प्राइस दो तरीके के होते हैं, ध्यान से अगर आप देखें। कोई आईपीओ का कोई शेयर आया है, आपको लग रहा है कि इसके अंदर ग्रोथ है, वो भागा नहीं है, पैसा बन सकता है। एक शेयर 4-5 साल से आप देख रहे हैं नहीं भागा है, उसमें आप ध्यान लगाएं, पैसा बन सकता है। एक शेयर कभी भागा था, गिरा हुआ है, उसमें पैसा बन सकता है। अभी मार्केट के अंदर कितनी जबरदस्त तेजी बनी है। लेकिन कुछ लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं जिनको बड़ी नॉलेज होती है मार्केट के अंदर। जैसे ही शेयर के अंदर आप देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ये शेयर अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, तो फिर वहां पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, शेयर को गिरने देते हैं। आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट कैप कितना होता है। अगर आप किसी शेयर को लेकर बैठे ही हैं, हो गए 10 साल, लेकिन एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि उसका मार्केट कैप लेकर बैठने लायक नहीं है, उस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट पे खरीदना है, अच्छी खासी तेजी बन जाती है, बेच देना है, फिर उसके अंदर मौका मिलेगा। ये स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। ठीक है, बार बार गिरेंगे शेयर, बार बार बढ़ेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। क्योंकि अगर शेयर को लगातार भगाते चले गए, न जाने कहाँ पर पहुंच जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत कंपनी है, एचडीएफसी बैंक काफ़ी मजबूत है, ऐसे तो डेली भागना चाहिए वो, और भाग के न जाने कहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक को भी सही तरीके से अगर एनालिसिस करेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। अब क्या है? अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद तेजी, फिर कभी गिरावट होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग कंपनी के अंदर है। अगर आपने इन्फोसिस को सही से देखा होगा, बड़ी तेजी उसके अंदर बनी थी, उसके बाद गिरावट हुई। जो तेज तर्रार लोग थे वो किस चीज पे फोकस करते हैं? अच्छी कंपनियों की लिस्ट बनाकर रखते हैं। अच्छी कंपनियों की लिस्ट बना के रखते हैं ताकि उन पर दाव खेला जाए। यहां पर क्या करना है आपको? क्या अच्छी कंपनी ढूंढना चाहते हैं? बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन क्या अच्छी कंपनी से केवल पैसा बन सकता है? नहीं। अच्छी कंपनी के साथ, राइट कंपनी के साथ आपको राइट प्राइस पे दाव खेलना पड़ेगा, और राइट प्राइस भी आपको एकदम नहीं मिलेगा। लगेगा आपको कि राइट प्राइस यही है, लेकिन खेल हो सकता है आपके साथ। देखिए, खेल एक ही होगा, गिर सकता है बस वो शेयर, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि राइट कंपनी चूज की आपने, बर्बाद तो नहीं होगी। वो जहां पे आप खरीद रहे हैं वहां से गिर सकता है, तो उसके बारे में विचार कर लीजिए, उसके बारे में तोड़ निकाल लीजिए। जो उसका क्या तोड़ है? उसका तोड़ यही है कि एक बार में सारा पैसा उसके अंदर मत लगाइए, टुकड़ों टुकड़ों में करके पैसा लगा दीजिए उसके अंदर। 15,000 रुपये लगाना चाहते हैं, 5-5 हजार करके 3 बार में लगा दिया, आप राइट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक एक रुपए के नीचे ही लगा दिया। हर चीज का एक यहाँ पर पैटर्न है, हर चीज का पैटर्न है। देखिए, आप अपने शरीर को लेके चलिए, कहीं दूसरी जगह मत जाइए। ठीक है, आप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आपने लीड लगा के रखी हो, या फिर स्पीकर पे आप सुन रहे हो। ठीक है, फोन को आप स्पीकर पे सुन रहे हो या लीड से सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन कब सुनोगे? जब आपका कान काम कर रहा है। कान ने काम किया ना आपके। दूसरा बात यहाँ पर, जब आप कहीं पर डायरेक्शन कहीं पर देखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी आंखें पूरी तरीके से काम कर रही हैं। हाँ, थोड़ी देर आगे की तरफ आप गए, वहां पर किसी कारणवश से बदबू आ रही थी, कोई चीज सड़ रही थी वहां पर, नाक ने अपना काम किया प्रॉपर तरीके से और सही समय पे काम किया। अब 1 घंटे बाद अगर काम करती तब चलिए। आपने खाना खाया, आपने, आपको किसी ने बुलाया खाना खाने के लिए, ठीक है, खाना खाते समय आपने देखा कि नमक ज्यादा तेज था, जीभ ने तुरंत बता दिया, खाने में कोई स्वाद नहीं आया। बना हुआ था पनीर, साथ में गर्मा गर्म पूरी, उसके साथ कचौड़ी बनी हुई, ठीक, और साथ में बढ़िया छाछ भी आपका, मस्त एकदम, लेकिन नमक ने सारा स्वाद खत्म कर दिया। लेकिन बताया किसने? जीभ ने। प्रॉपर उसी समय पे काम किया ना। पूरा सिस्टम शरीर का लगातार काम कर रहा है। अगर आपके शरीर ने, हार्ट ने काम करना छोड़ दिया, लगातार आप देखेंगे थोड़े समय के लिए ब्लड, आपका हार्ट रुक सकता है। अगर रुक गया तो आपकी जिंदगी ही रुक जाएगी। नहीं रुक रहा ना, काम लगातार कर रहा है, तभी आप जिंदा हैं। आपका ब्लड घूम रहा है ना लगातार,
लगातार घूम रहा है। थोड़े समय के लिए भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिक्कत परेशानी होने शुरू हो जाती है आपको। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपका शरीर काम करता है उसी तरह से इस दिमाग का भी काम करना है। अब दिमाग के अंदर उल्टा सीधा लेकर नहीं बैठना किसी भी चीज़ के लिए। मालूम है कि हाँ गिराएंगे भाई, और गिराने का कारण भी है क्योंकि मार्केट के अंदर डेली शेयर नहीं भाग सकते हैं, गिरेंगे बस आपको गिरावट पे ही खरीदना है, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। अभी इस समय आप देखेंगे काफ़ी सारे शेयर हैं, उनके अंदर तेजी बनी उसके बाद गिरावट। इस शेयर के अंदर भी देखिए 3300 के आसपास था, 4500 के आसपास लगभग ये पहुंच गया, फिर नीचे की तरफ गिरावट शुरू हो गई है। आप देख लीजिए एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए इसका, जब ये नीचे गिरा था तब भी आपको यही सारी जानकारी दी थी मैंने। ये देखिए यहाँ पर गिरा, यहाँ पर देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न है, उससे भी नीचे की साइड में गया था, थोड़ा सा और देख लीजिए अच्छी खासी तेजी थी, थोड़ा सा और पहले जाना पड़ेगा हमें उसके लिए। ये देखिए सबसे पहले तो एक बार ये पहले पैसा बना के दे चुका, 2000 से सीधा सीधा कितना हमारा, ये देखिए जबरदस्त 5300, फिर नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है 3400 तक आ जाता है, 3300 तक। यहाँ पर बोला था यू शेप बनाएगा बढ़िया कंपनी, तेजी, उसके बाद फिर गिरावट। फिर आने वाले टाइम में वही चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी बर्बाद नहीं हो रही है कहीं से भी। ठीक है, एक खबर थोड़े दिन पहले आई थी उसकी वजह से बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्या क्या खबर आई थी जी, मालूम नहीं है, कि कंपनी ने डिस्काउंट ज़्यादा देना शुरू कर दिया है तो मार्जिन पर असर पड़ सकता है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने बोला कि ये कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, बड़ा मार्जिन दे रही है, कोई प्रॉफिट नहीं निकल कर आएगा। भाई जब मार्जिन ज़्यादा दिया जाता है, जब प्रॉफिट डिस्काउंट ज़्यादा दिया जाता है तो भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। समोसा अभी 20 रुपये का बिक रहा था, अभी 10 रुपये का समोसा बेचना शुरू कर दिया, भीड़ ज़्यादा मिलेगी, उसी से मार्जिन निकलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अवेन्यू सुपर मार्ट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ये 50 गुना पैसा बना के देने वाला हो सकता है, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप भी देखिए 2.40 लाख करोड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि बस किसी भी समय खरीदेंगे, नहीं, किसी भी समय खरीदना नहीं है। देखिए पैसा है उसको सही तरीके से लगाना है। अब ये नहीं कि आपके पास 50,000 रुपया है, आप किसी भी शेयर के अंदर आप लगे हुए हैं, कभी भी लगे हुए हैं, नहीं, सीखिए। प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली। मैं फिर बता देता हूँ, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो आप कॉल पुट के अंदर पहुंच जाएंगे, इंट्राडे के अंदर पहुंच जाएंगे, करेंसी के अंदर आप पहुंच जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा आप काम करना शुरू कर। तो दोस्तों जो बात आपको बताई जा रही है समझ में आ रही है? देखिए ज्ञान सबसे पहले जरूरी है, विदाउट ज्ञान यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ठहरना भी पड़ेगा। जैसे कि आपको शेयर को खरीद के होल्ड करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ता है। एक खरीदने का भी एक ये है कि आपको अपने आप को होल्ड करना है, पैसा लेकर बैठे हुए हैं, बस देखना है आपको, अपॉर्चुनिटी टाइम का आपको इंतजार करना है। जब आपको लगे कि हाँ सही है, शेयर अच्छा खासा गिर चुका है, अब मेरा पैसा बन सकता है, अब मैं एसआईपी करूं या फिर थोड़ा थोड़ा खरीदूं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नीचे शेयर काफी गिर चुका है और आप काफी इंतजार कर रहे थे, आपको तेजी में थोड़ा सा ऊपर खरीदना पड़ सकता है, तेजी में खरीदना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको गिरावट पे हमेशा खरीदना पड़ेगा, समय समय की बात है। देख लीजिए कभी कभी क्या होगा कि शेयर गिरेगा, लेकिन आपने देखा 2 साल पहले कि तो शेयर काफी चढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि यहां से भी और गिर सकता है तो आप रुके हुए हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये शेयर तो ऊपर से काफी ज्यादा गिर चुका है, और गिरने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, आपने देखा अभी ये तो काफी चढ़ चुका है ऊपर से नीचे से। ठीक है, तो ऊपर भी खरीदना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि गिर चुका है काफी। फिलहाल अभी मार्केट के अंदर गिरावटें हैं, जबरदस्ती मत कीजिएगा, लेकिन हाँ खरीदने के मौके अब आ रहे हैं, ये खरीदने के मौके आ रहे हैं अब आगे। अब इसको आप निगेटिव लीजिए, बाजार बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट पे। फर्क इस चीज को पड़ता है कि आपने कोरोना वायरस से सीख ली क्या? नहीं ली, नहीं ली तो फिर दोबारा देखिए, गिरावट देखने को मिल रही है आपको दोबारा, जी हाँ, आगे भी देखने को मिल सकती है। तो सीख लेनी जरूरी है। अभी पर्टिकुलर सारे शेयर ही गिर रहे हैं, आगे पर्टिकुलर कोई अलग अलग शेयर गिर सकता है, तो ये समझ में आपको जाना चाहिए। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में देख लीजिए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट्स की, तो देख लीजिए यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इस कंपनी के। रेवेन्यू देखिए एक साल पहले कितना था, 13,500 करोड़ का। मार्च क्वार्टर में उसके अगले क्वार्टर में देखिए कितना था, 12,727 करोड़ का। उसके बाद देखिए 14,000 करोड़, उसके बाद देखिए 14,400 करोड़, उसके बाद देखिए 15,973 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा। मतलब कि परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें खर्चे भी देखने चाहिए। तो खर्चे अगर माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 1,217 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उससे पहले 1,094 करोड़, उसके बाद 1,221 करोड़। देखिए कंपनियों के खर्चे कितने दिखाती है कंपनी, कमाई आपको दिखाई देगी 15,900 करोड़ की, बहुत शानदार। लेकिन खर्चे भी तो जोड़ लीजिए, 14,755 करोड़ के तो खर्चे दिखा दिए यहाँ पर।
ठीक है। तो आपको लगता होगा कोई कंपनी ऐसे ही ज़बरदस्त दिखा देगी, नहीं मेरे भाई, बड़ा टैक्स देना पड़ जाएगा उसको, दुनिया भर के खर्चे काटने के बाद, दिखाने के बाद तब जाके फाइनली आपको देखने को मिलता है। लेकिन रेवेन्यू देखने के बाद बढ़िया शानदार कंपनी है, बस खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो खर्चे भी ठीक ठाक हैं, एक साल के अकॉर्डिंग देखें या क्वार्टरली बेसिस पे देखें, अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 724 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा सही है, इस वाले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरा हुआ है, एक साल पहले उससे बड़ा है। ठीक है, तो प्रॉफिट अभी उतना शानदार नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा ठीक बोलेंगे। ठीक है, ये वाले क्वार्टर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली, 774 करोड़, तो लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट होता तो और अच्छी बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी का रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आगे आने वाले टाइम में सब कुछ ओके हो सकता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का रिजर्व्स कितना है, 19,400 करोड़ का। ठीक है, कर्ज कंपनी बस 700 करोड़ का, तो 19,000 करोड़ का रिजर्व्स लेकर बैठी है, 700 करोड़ का सिर्फ बोरोइंग है, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। FIDIC बढ़िया होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं कंपनी के अंदर, तो गिरावटें मिले तो अच्छी कंपनी, अगर पता चल जाए कि अच्छी कंपनी है, गिरावटें मिले तो क्या पूछना फिर किसी से। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस, और मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो इस समय निगेटिव न्यूज़ देखने को आपको मिल रही है, जो निगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है कि इसकी 4 सब्सिडी थी, RBI ने रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आप लोन नहीं बांट सकते, कुछ कमी दिखाई देती है। RBI का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी बैंक को बर्बाद कर दे, किसी भी NBFCs को बर्बाद कर दे, वो टाइट करता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको टाइट करते हैं कि आपको घर से निकाल देते हैं, नहीं, आपको दंड दिया जाता है थोड़े समय के लिए, हो सकता है आपको खाना ना दिया जाए, घर से थोड़े समय के लिए बाहर निकाल दें आपको कि आप घर के अंदर नहीं जाएंगे, आपको कुछ छोटी मोटी सजा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए कि आज पूरे दिन आप मोबाइल नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से RBI भी बोलता है कि आप कुछ समय के लिए काम नहीं करेंगे। अब एक डर बैठ जाता है, ये डर बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी चीज़ को आप चाहो 2 तरीके से देखा जा सकता है, उसको निगेटिव तरीके से देख लीजिए, उसको पॉजिटिव तरीके से देख लीजिए। जब किसी कंपनी के अंदर कोई निगेटिव खबर आती है तो उस समय ही डिसाइड करना होता है कि आपको उसके अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। कैसे पता चलेगा? देखिए कि उस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हकीकत में ख़त्म कहानी, या फिर शेयर गिरेगा और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो कहानी यही हुई कि उस न्यूज़ की वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई, जो तेज तर्रार लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, और पूरा लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितने % पैसा बनाया होगा लोगों ने। यहाँ पर देखिए कि पैसा कितना बना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 37% लोगों ने बना दिया। कितना? 37% लोगों ने बनाया इस गिरावट पे। यहाँ से गिरावट हुई, शेयर गिरने के लिए तो और भी गिरे थे, लेकिन ये शेयर पिछले 5 साल में कोई खास रिटर्न बना के दिए ही नहीं है इसने, लेकिन नीचे से शेयर को कवर किया था, 100 रुपये के आसपास से अच्छा पैसा बना के दिया। कई बार इसने जंप मारा और कई बार हुई इसके अंदर गिरावटें, बीच बीच में तेजी गिरावटें होती रहीं, तो बीच बीच में इसको कवर किया जाता था। अच्छा पैसा इसने बना के लोगों को दिया, यहाँ पे देखिए बढ़िया पैसा बना के दिया एक सेफ जोन से। उसके बाद बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद फिर गिरावट हुई यहाँ पर। तो ये जो अपना हाई बनाया है 230 का, आने वाले टाइम में टूट सकता है ये, इसके अंदर पोटेंशियल है इतना। अब क्योंकि एक कंपनी जिस पर बैन लगाया गया था वो अच्छा पैसा बनाकर दे रही थी, लगभग 27% का रेवेन्यू निकाल कर दे रही थी, टोटल रेवेन्यू का, इसका जितना भी रेवेन्यू है उसमें से 27% का उसी का ही वेटेज था। ठीक है, तो हुआ क्या फिर, लोगों ने इसको निगेटिव ले लिया कि अब तो एक कंपनी बर्बाद हो गई। अब दूसरा, क्योंकि मैं इस शेयर को कवर करता रहता हूं कि निगेटिव कमेंट कि आपने तो बर्बाद कर दिया, हमें तो बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ठीक है, देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है, मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। फाइनली डिसाइड आप ही को करना है कि किसी शेयर के अंदर रहना है या नहीं रहना है, या फिर काम करना है किसी शेयर के अंदर या नहीं करना है। ठीक है, तो देख लीजिए 180 रुपये के आसपास नहीं, 190 रुपये ऊपर की साइड में इसने नीचे से मारा है, बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है नीचे की साइड से। 37% खराब नहीं होता, वो भी बहुत कम समय में। तो निगेटिव न्यूज़ बहुत अच्छी होती हैं, बस डिसाइड ये करना होता है कि ये कंपनी कहीं बर्बाद तो नहीं होगी। किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं, डिसाइड कीजिए कि आने वाले टाइम में कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, शेयर को गिरने दें। बढ़िया कंपनियां इस समय देखिए गिरावट पे देखने को आपको मिल रही। डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी का काम सही चल रहा है। थोड़ी बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स की खराब की वजह से, मार्केट के ट्रेंड की वजह से उनके अंदर गिरावट हो गई, वो उस लायक नहीं थे, लेकिन गिरावट ज़्यादा हो गई। पिछले 5 साल में उनके अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी, या फिर पिछले 4 साल 3 साल के अंदर तेजी ज़बरदस्त बन गई है, अब बड़ी गिरावट उनके अंदर हो गई है। अब एक मौका देखने को मिल सकता है,
अब मौका देखने को मिल सकता है। लिस्ट बना के रखिए। लगातार 52 वीक लो शेयर्स आपके सामने में लाता रहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से नहीं गिर सकते। मैं ये दिखाता आपको रहता हूँ कि इनके अंदर कितनी तेजी बनी थी, जल्दीबाजी में आके लोगों ने खरीदा, वो गलत काम किया। उस बड़े प्लेयर को पहले से ही मालूम था कि एक रिटेल निवेशक सस्ते दाम पर ही खरीदता है, लेकिन वो सस्ता दाम उस बड़े प्लेयर के लिए बड़ा होता है, क्योंकि 30 रुपये का शेयर 300 तो पहुंचा दिया, लेकिन जानबूझ के उसने 300 पहुंचाया ताकि वो 200 पे आराम से उस माल को बेच सके। 30 रुपये वाला शेयर 200 पे खड़ा है, सबको दिखाई दे रहा है महंगा है, कोई नहीं खरीदेगा। सस्ता कैसे बनाया जाए, तो ये चाल होती है बड़े प्लेयर की, इसको कैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख लीजिए 5 साल में कोई खास रिटर्न बना के इसने नहीं दिए हैं, आपके सामने ही है। 5% के रिटर्न बना के दिए हैं, यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी पैसा बना के दे सकती है। ठीक है, अभी रिजल्ट्स थोड़े से 19-20 आ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए बैन लगाया गया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था कुछ समय के लिए, उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हैं तो ये पैसा आपको बना के दे सकता है। लेकिन कुछ लोग टूट गए नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। ठीक है, चलिए कहते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, सितंबर क्वार्टर की देखिए 2100 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300 करोड़ का, उसके बाद 2300 करोड़ का, उसके बाद 2400 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 2600 करोड़ का। अभी तक परफॉर्मेंस बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। 561 करोड़ का, उसके बाद 575, 563, 557 करोड़, उसके बाद देखिए 572 करोड़। क्योंकि पिछले 5 साल से शेयर भागा नहीं है, तो एक डेटा मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ, पूरे साल का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि कंपनी कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, या लास्ट में जाकर रुक गई है, ये भी देखना जरूरी है। देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना होता था 2013 के अंदर, 30 करोड़ का। उसके बाद कितना हो गया 226, उसके बाद 271, उसके बाद 355 करोड़, उसके बाद 758 करोड़, बीच में गिरावट एक बार 675, 949 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 1300 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2200 करोड़। परफॉर्मेंस मुझे ऊपर की तरफ ही लग रही है। मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा कम है कंपनी का, इतना कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, 15,200 करोड़ का। कितना, 15,200 करोड़ का मात्र मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, तो सस्ती कंपनी ऐसा नहीं कि 1 लाख 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा ही मार्केट कैप है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो शेयर तो मुझे बढ़िया ही लग रहा है, बस आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर देना है। चाहो देखिए विचार आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिसर्च आपको एक दे दी है, एक जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पर ये नहीं कि देखना है और देखने के बाद खरीदना है, ज़बरदस्ती करनी है, नहीं। दोनों शेयर मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब आपको अच्छे नहीं लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको भी अच्छे लगें। हाँ, विचार में आपको दम लगता है कि त्यागी ट्रेडिंग ने थोड़ा सी जानकारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप थोड़ा सा विचार बना सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।